हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे संधि किसे कहते हैं। दोस्तों, कल हमने सीखा था कि स्वरों की कौन कौन सी मात्राएं हैं और उन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है। संधि का अर्थ है मेल। जब हम किसी के साथ समझौता कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने आपस में संधि कर ली। इसी प्रकार जब दो शब्दों को हम मिला देते हैं और उससे एक नया शब्द बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि इनकी जो है संधि हो गई, अर्थात ये दोनों शब्द जो है आपस में मिलकर एक हो गए। तो हम लिखेंगे कि संधि कहते किसे हैं। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ संधि का अर्थ है संधि का अर्थ है मेल। अभी मैंने बताया था संधि का अर्थ है मेल। जब दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, बनाते हैं नया शब्द बनाते हैं तो इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे इति प्लस आदि, जैसे इति प्लस आदि, तो नया शब्द क्या बनेगा? इत्यादि। सूर्य प्लस उदय, तो नया शब्द क्या बनेगा? सूर्योदय। धर्म प्लस आत्मा, तो नया शब्द क्या बनेगा? धर्मात्मा। तो दोस्तों, आपको पता चला कि संधि किसे कहते हैं और संधि दो शब्दों को मिलाकर कैसे एक नया रूप ले लेती है। इसी विकार को हम संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद। जैसे संधि का अर्थ है मेल, उसी प्रकार विच्छेद का मतलब है अलग होना। विच्छेद का मतलब है अलग होना। तो संधि विच्छेद क्या हुआ? संधि द्वारा
संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके दोबारा प्रारंभिक रूप में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे जगन्नाथ जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा कि ये किन किन शब्दों के मिलकर बने हैं। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। जैसे विद्यालय, तो जब इसका विच्छेद करेंगे विद्या प्लस आलय। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अब हम जानेंगे कि संधि के भेद कितने हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के भेद। संधि के भेद तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के भेद संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 दीर्घ संधि। व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।